प्रिय विद्यार्थी साथियों, इस वीडियो में बीए, बीकॉम, बीएससी, बीएचएससी, बीबीए और बीसीए फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए पर्यावरण अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्न दिए जा रहे हैं। परीक्षा देने जाने से पहले इस वीडियो को अवश्य ही देख लीजिए। आपको परीक्षा में यकीनन बहुत सहायता मिलेगी। आप आपके अपने करियर एडवाइस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। प्रश्न 1, पर्यावरण शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? उत्तर, परि एवं आवरण। प्रश्न 2, पर्यावरण का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर, चारों तरफ उपस्थित आवरण। प्रश्न 3, हमारे चारों तरफ के आवरण को क्या कहते हैं? जो मनुष्यों तथा अन्य जीवधारियों को प्रभावित करता है। उत्तर, पर्यावरण। प्रश्न 4, पर्यावरण क्या है? उत्तर, सभी जीवों के चारों तरफ विद्यमान जैविक तथा अजैविक घटकों एवं प्राकृतिक तथा अप्राकृतिक परिस्थितियों का योग है। प्रश्न 5, पर्यावरण के मुख्य कारक कितने हैं? उत्तर, 2, जैविक कारक एवं अजैविक कारक। प्रश्न 6, क्या यह कथन सत्य है कि पर्यावरण सदैव परिवर्तनशील रहता है? उत्तर, हाँ, सत्य है। प्रश्न 7, पर्यावरण की परिवर्तनशीलता का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, सूर्य से प्राप्त ऊर्जा। प्रश्न 8, पर्यावरण के विषय क्षेत्र में क्या सम्मिलित है? उत्तर, स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल एवं जैवमंडल सभी। प्रश्न 9, पृथ्वी के सभी जीव जंतु, वनस्पति एवं मानव अपने जीवन और विकास की अनुकूल परिस्थितियों के लिए किस पर निर्भर है? उत्तर, पर्यावरण पर। प्रश्न 10, पर्यावरण की प्रकृति कैसी है? उत्तर, बहुशास्त्रीय। प्रश्न 11, पर्यावरण की प्रकृति को बहुशास्त्रीय क्यों कहा जाता है? उत्तर, क्योंकि इसका अध्ययन विविध विषयों से होता है, जैसे भौतिकी, रसायन विज्ञान, वनस्पति शास्त्र, प्राणिकी, भूगोल आदि। प्रश्न 12, पर्यावरण का इतना अधिक महत्व क्यों है? उत्तर, क्योंकि पर्यावरण जीवन का आधार है। प्रश्न 13, पर्यावरण अध्ययन की आवश्यकता क्यों है? उत्तर, पर्यावरण को सुरक्षित रखने और संतुलित विकास करने के लिए। प्रश्न 14, अच्छे पर्यावरण के क्या लक्षण हैं? उत्तर, प्रदूषण का अभाव, स्वास्थ्य एवं विकास के लिए अनुकूलता। प्रश्न 15, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 5 जून को। प्रश्न 16, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस कहाँ घोषित किया गया? उत्तर, 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में। प्रश्न 17, राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 2 दिसंबर को। प्रश्न 18, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 16 सितंबर को। प्रश्न 19, पृथ्वी दिवस प्रतिवर्ष किस दिनांक को मनाया जाता है? उत्तर, 22 अप्रैल को। प्रश्न 20, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर, 26 नवंबर को। प्रश्न 21, भारत में जीव जंतुओं की लगभग कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? उत्तर, लगभग 89,000 यानी 89,000। प्रश्न 22,
भारत में मिलने वाले स्तनपायी पशुओं में सर्वोपरि स्थान किसका है? उत्तर हाथी का। प्रश्न 23, रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? उत्तर ऊंट को। प्रश्न 24, जंगली गधे कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर कच्छ के रण में। प्रश्न 25, शिकारी जंतुओं में प्रथम स्थान किसको प्राप्त है? उत्तर सिंह या शेर को। प्रश्न 26, जंगल का राजा किसको कहते हैं? उत्तर सिंह या शेर को। प्रश्न 27, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? उत्तर रॉयल बंगाल टाइगर। प्रश्न 28, बंगाल टाइगर का प्राकृतिक निवास कहाँ पर है? उत्तर गंगा के डेल्टा में स्थित सुंदरवन में। प्रश्न 29, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? उत्तर मोर। प्रश्न 30, कंगारू मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर ऑस्ट्रेलिया में। प्रश्न 31, कीवी नामक पक्षी कहाँ पाया जाता है? उत्तर न्यूजीलैंड में। प्रश्न 32, पेंगुइन नामक चिड़िया कहाँ पाई जाती है? उत्तर दक्षिणी महासागर एवं अंटार्कटिका महाद्वीप में। प्रश्न 33, कस्तूरी हिरण वर्तमान में कहाँ पाया जाता है? उत्तर उत्तरी कनाडा में। प्रश्न 34, वर्ष 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत के कितने प्रतिशत भाग में वन हैं? उत्तर 24.56% क्षेत्रफल में। प्रश्न 35, भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किस राज्य में है? उत्तर मध्य प्रदेश में। प्रश्न 36, भारत में सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? उत्तर मिजोरम। प्रश्न 37, भारत में बांस के सर्वाधिक वन किस राज्य में हैं? उत्तर मध्य प्रदेश में। प्रश्न 38, प्राकृतिक संसाधनों को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर 2 भागों में, क्षय संसाधन एवं अक्षय संसाधन। प्रश्न 39, क्षय संसाधनों को कितने भागों में विभक्त किया गया है? उत्तर नवीनीकरणीय संसाधन एवं अनवीनीकरणीय संसाधन। प्रश्न 40, घास के मैदान किस प्रकार के संसाधन हैं? उत्तर नवीनीकरणीय संसाधन। प्रश्न 41, मानव जीवन के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? उत्तर वायु एवं जल। प्रश्न 42, हमारी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? उत्तर लगभग 71%। प्रश्न 43, हमारी पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल है? उत्तर लगभग 29%। प्रश्न 44, उत्तरी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? उत्तर 66%। प्रश्न 45, दक्षिणी गोलार्ध में कितने प्रतिशत भाग पर जल है? उत्तर 80%। प्रश्न 46, जल के प्रमुख गुण कौन कौन से हैं? उत्तर रंगहीनता, गंधहीनता, पारदर्शिता, विलयन आदि। प्रश्न 47, जल के क्या उपयोग हैं? उत्तर प्यास बुझाना, खाना बनाना, पाचन, अवशोषण तथा चयापचय की क्रियाएं संपन्न करना, रक्त को तरल बनाना और उसके परिवहन में सहयोग करना, त्वचा को कोमल और चिकना बनाना आदि। प्रश्न 48, जल की कितनी अवस्थाएं हो सकती हैं? उत्तर 3, ठोस, द्रव एवं गैस। प्रश्न 49,
कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी जम जाता है? उत्तर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रश्न 50। कितनी डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी उबलने लगता है? उत्तर 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर। प्रश्न 51। कितने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर जल का घनत्व सबसे अधिक होता है? उत्तर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर। प्रश्न 52। मानव शरीर के कितने प्रतिशत भाग में पानी रहता है? उत्तर लगभग 70% भाग पर। प्रश्न 53। एक मनुष्य रोज औसतन कितना जल पीता है? उत्तर लगभग 2 लीटर। प्रश्न 54। किन जल स्रोतों का पानी पीने योग्य होता है? उत्तर कुएं एवं हैंडपंप यानी नलकूप का। प्रश्न 55। प्रदूषित जल का सेवन करने से कौन सी बीमारियां होती हैं? उत्तर टाइफाइड, पेचिस, कालरा यानी हैजा आदि। प्रश्न 56। जल को उसके गुणों के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है? उत्तर 2 भागों में, मृदु जल और कठोर जल। प्रश्न 57। मृदु जल की कौन सी विशेषताएं हैं? उत्तर मीठा एवं स्वादिष्ट होना, गंध रहित, रंग रहित, भोजन को पकाने में सक्षम, साबुन के झाग बनना, सुपाच्य, हल्का और पीने योग्य। प्रश्न 58। कठोर जल की कौन सी विशेषताएं होती हैं? उत्तर खारा एवं भारी, साबुन के साथ बहुत कम झाग देना, दाल व सब्जियां का ठीक से नहीं गलना, सुपाच्य नहीं होना आदि। प्रश्न 59। संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर प्रशांत महासागर। प्रश्न 60। मानव के जीवन के लिए प्रथम आवश्यकता क्या है? उत्तर वायु। प्रश्न 61। वायु की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं? उत्तर गैसों का मिश्रण, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन आदि। प्रश्न 62। वायुमंडल की 2 प्रमुख गैसें कौन सी हैं? उत्तर नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। प्रश्न 63। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है? उत्तर 78.1%। प्रश्न 64। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? उत्तर 20.9%। प्रश्न 65। वायुमंडल में आर्गन मात्रा कितनी है? उत्तर 0.9%। प्रश्न 66। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? उत्तर 0.03%। प्रश्न 67। वायुमंडल में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है? उत्तर 0.01%। प्रश्न 68। वायुमंडल धरातल से लगभग कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है? उत्तर 1600 किलोमीटर तक। प्रश्न 69। तापमान एवं घनत्व की विविधता के आधार पर वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है? उत्तर 5 परतों में। ये परतें हैं क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल एवं बहिर्मंडल। प्रश्न 70। क्षोभ मंडल में कितने मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान कम हो जाता है? उत्तर 165 मीटर की ऊंचाई पर। प्रश्न 71। ओजोन परत किस मंडल में स्थित है? उत्तर समताप मंडल में। प्रश्न 72। पराबैंगनी किरणों का अवशोषण किसके द्वारा किया जाता है? उत्तर
ओजोन परत द्वारा। प्रश्न 73, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं किस मंडल में घटित होती हैं? उत्तर, क्षोभ मंडल में। प्रश्न 74, वायुयानों के उड़ान के लिए आदर्श परत कौन सी है? उत्तर, समताप मंडल। प्रश्न 75, वायु का सबसे कम घनत्व किस मंडल में पाया जाता है? उत्तर, बहिर्मंडल में। प्रश्न 76, कौन सा वृक्ष पर्यावरण के लिए संकट माना जाता है? उत्तर, यूकेलिप्टस या सफेदा। प्रश्न 77, पर्यावरण का रक्षा कवच किसको कहा जाता है? उत्तर, ओजोन परत को। प्रश्न 78, ओजोन दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? उत्तर, 16 सितंबर को। प्रश्न 79, ओजोन परत को सबसे अधिक नुकसान पहुंचाने वाली गैस कौन सी है? उत्तर, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। प्रश्न 80, जल संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बनाया गया? उत्तर, 1974 में। प्रश्न 81, भारत सरकार में पर्यावरण विभाग की स्थापना कब हुई थी? उत्तर, 1980 में। प्रश्न 82, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित किया गया? उत्तर, 1986 में। प्रश्न 83, भारतीय वन प्रबंधन संस्थान किस शहर एवं राज्य में स्थित है? उत्तर, भोपाल शहर एवं मध्य प्रदेश राज्य में। प्रश्न 84, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक वन हैं? उत्तर, मध्य प्रदेश में। प्रश्न 85, किस राज्य को टाइगर राज्य कहते हैं? उत्तर, मध्य प्रदेश को। प्रश्न 86, भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र किस शहर में और किस राज्य में स्थित है? उत्तर, अहमदाबाद शहर एवं गुजरात राज्य में। प्रश्न 87, राष्ट्रीय पर्यावरण अनुसंधान केंद्र किस शहर और किस राज्य में स्थित है? उत्तर, नागपुर शहर और महाराष्ट्र राज्य में। प्रश्न 88, भारतीय वन सर्वेक्षण का मुख्यालय किस शहर और किस राज्य में स्थित है? उत्तर, देहरादून शहर और उत्तराखंड राज्य में। प्रश्न 89, इंदिरा गांधी वानिकी अकादमी किस शहर और किस राज्य में स्थित है? उत्तर, देहरादून शहर और उत्तराखंड राज्य में। प्रश्न 90, भारत में बायोटेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में और किस राज्य में स्थित है? उत्तर, लखनऊ शहर और उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रश्न 51, मैं प्रश्न 90 से फिर से बोलूंगी। मत बोले दीदी, इनको भूख लगने पहले। चल इधर आ जाइए, बार बार इतने कट थोड़ी लगा पाऊंगा दीदी। ए चल इधर आ। चुप हो जा रे, चुप बता क्यों नहीं बता रहे ना। हमने जीजी को पसंद करते हो तो बड़े बच्चे हो गए। बाकी है दीदी, बस अपनी जीजी को कोई चल इधर आ। चल इधर जा बेटी, खेल जा। तो जा जा, मैं आ रहा हूँ। फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है? मेरे को थोड़ा सा कर लें तो फिर ऊपर जाएंगे, ठीक है? वीडियो बाहर ही फेंकेगा। चलो, मेरे को बोले तो ना, आप नहीं चिल्लाएंगे, पक्का नहीं चिल्लाएंगे। प्रश्न 90 से मैं फिर से बोल रही हूँ। प्रश्न 90, भारत में बायोटेक्नोलॉजी पार्क किस शहर में और किस राज्य में स्थित है? उत्तर, लखनऊ शहर और उत्तर प्रदेश राज्य में। प्रश्न 91, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर, नॉर्मन बोरलॉग।
प्रश्न 92। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? उत्तर डॉक्टर MS स्वामीनाथन। प्रश्न 93। वन महोत्सव किनके द्वारा प्रारंभ किया गया था? उत्तर KM मुंशी यानी कन्हैयालाल मुंशी द्वारा। प्रश्न 94। टाइगर मैन ऑफ इंडिया किन्हें कहा गया है? उत्तर कैलाश सांखला को। प्रश्न 95। वृक्षों का आदमी किन्हें कहा गया है? उत्तर सुंदरलाल बहुगुणा को। प्रश्न 96। चिपको आंदोलन क्यों चलाया गया था? उत्तर वृक्षों एवं वनों की रक्षा करने के लिए। प्रश्न 97। चिपको आंदोलन कब और कहां प्रारंभ हुआ था? उत्तर 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश और वर्तमान उत्तराखंड के चमोली जिले में। प्रश्न 98। चिपको आंदोलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन हैं? उत्तर सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट, गोविंद सिंह रावत, श्रीमती गोरा देवी। प्रश्न 99। ताजमहल का सफेद रंग पीला किस कारण से हो रहा है? उत्तर अम्लीय वर्षा के कारण। प्रश्न 100। सबसे अधिक जैव विविधता कहां पर है? उत्तर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। प्रश्न 101। वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस है? उत्तर नाइट्रोजन। प्रश्न 102। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? उत्तर 78%। प्रश्न 103। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितने प्रतिशत है? उत्तर 21%। प्रश्न 104। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 5 जून को। प्रश्न 105। विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 26 नवंबर को। प्रश्न 106। 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा कब और कहां हुई? उत्तर 1972 में स्टॉकहोम सम्मेलन में। प्रश्न 107। विश्व वानिकी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 21 मार्च को। प्रश्न 108। पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 22 अप्रैल को। प्रश्न 109। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 22 मार्च को। प्रश्न 110। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 31 मई को। प्रश्न 111। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 11 जुलाई को। प्रश्न 112। राष्ट्रीय प्रदूषण रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? उत्तर 2 दिसंबर को। प्रश्न 113। बाघ संरक्षण परियोजना या प्रोजेक्ट टाइगर किस वर्ष प्रारंभ की गई? उत्तर 1973 में। प्रश्न 114। पृथ्वी शिखर सम्मेलन कब और कहां आयोजित किया गया था? उत्तर 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरियो शहर में। प्रश्न 115। पृथ्वी पर आने वाली सूर्य की किरणें कार्बन डाइऑक्साइड गैस के घेरे के कारण जब वापस नहीं जा पाती है तो इसको क्या कहते हैं? उत्तर ग्रीन हाउस प्रभाव। प्रश्न 116। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या असर होता है? उत्तर तापमान बढ़ता है। प्रश्न 117। ग्लोबल वार्मिंग का क्या असर होता है? उत्तर ग्लेशियर पिघलने लगते हैं और समुद्र का जल स्तर बढ़ जाता है। प्रश्न 118। विश्व वन्य जीव कोष ने पर्यावरण के प्रतीक के रूप में किस जीव को अपनाया?
उत्तर पांडा को। प्रश्न 119, बहुत प्राचीन काल से उगने वाला फल कौन सा है? उत्तर खजूर। प्रश्न 120, सीएनजी का पूर्ण विस्तार या फुल फॉर्म क्या है? उत्तर कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। प्रश्न 121, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थलमंडल है? उत्तर 29%। प्रश्न 122, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जलमंडल है? उत्तर 71%। प्रश्न 123, फूलों की घाटी किस राज्य में स्थित है? उत्तर उत्तराखंड राज्य में। प्रश्न 124, भविष्य का ईंधन कौन सी गैस कहलाती है? उत्तर हाइड्रोजन। प्रश्न 125, पौधों, जानवरों, कवक और कुछ स्थानीय प्रजातियों की दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों का दस्तावेजीकरण करने के लिए तैयार की जाने वाली बुक को क्या कहते हैं? उत्तर रेड डाटा बुक। प्रश्न 126, प्राकृतिक संसाधनों में कौन से संसाधन शामिल हैं? उत्तर पर्यावरण से प्राप्त किए जाने वाले संसाधन। प्रश्न 127, प्राकृतिक संसाधनों का क्या महत्व है? उत्तर इनके बिना जीवन संभव नहीं है। प्रश्न 128, प्रमुख प्राकृतिक संसाधनों के नाम बताइए। उत्तर वन संसाधन, जल संसाधन, भूमि संसाधन, खनिज संसाधन, ऊर्जा संसाधन, खाद्य संसाधन आदि। प्रश्न 129, भारत में कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग मैदानी है? उत्तर 43%। प्रश्न 130, भारत में कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग पर्वतीय है? उत्तर 30%। प्रश्न 131, भारत में कुल भूमि का कितने प्रतिशत भाग पठारी है? उत्तर 27%। प्रश्न 132, सबसे महत्वपूर्ण और बुनियादी प्राकृतिक संसाधन कौन सा है? उत्तर भूमि संसाधन। प्रश्न 133, भूमि संसाधन से संबंधित प्रमुख समस्याएं कौन सी हैं? उत्तर मृदा अपरदन, मरुस्थलीकरण, उर्वरा शक्ति का ह्रास, क्षारीयता एवं लवणता में वृद्धि। प्रश्न 134, मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है? उत्तर मृदा अपरदन। प्रश्न 135, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? उत्तर चंबल नदी क्षेत्र में। प्रश्न 136, विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना भाग जलमंडल है? उत्तर 71%। प्रश्न 137, विश्व में पीने योग्य मीठा जल कितना है? उत्तर 3%। प्रश्न 138, महासागरों का खारा जल कितना है? उत्तर 97%। प्रश्न 139, आर्थिक विकास और जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए कौन सा संसाधन आवश्यक है? उत्तर ऊर्जा संसाधन। प्रश्न 140, पृथ्वी पर ऊर्जा का आधारभूत स्रोत कौन सा है? उत्तर सूर्य। प्रश्न 141, कोयला, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस, जीवाश्म ईंधन किस तरह के ऊर्जा स्रोत हैं? उत्तर अनवीनीकरणीय। प्रश्न 142, सूर्य की रोशनी, पवन, जल, बायोमास, भूतापीय ऊष्मा किस तरह के ऊर्जा स्रोत हैं? उत्तर
नवीनीकरणीय। प्रश्न 143, ऊर्जा के परंपरागत साधन कौन से हैं? उत्तर, लकड़ी, कोयला, बिजली, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस आदि। प्रश्न 144, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधन कौन से हैं? उत्तर, परमाणु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस, ज्वारीय ऊर्जा एवं भूतापीय ऊर्जा आदि। प्रश्न 145, पृथ्वी को चारों ओर से घेरने वाली गैस की परत को क्या कहते हैं? उत्तर, वायुमंडल। प्रश्न 146, वायुमंडल कितने किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है? उत्तर, 1600 किलोमीटर। प्रश्न 147, वायुमंडल को कितनी परतों में बांटा गया है तथा उनके नाम क्या हैं? उत्तर, 5 परतों में। उनके नाम हैं क्षोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल, आयनमंडल और बहिर्मंडल। प्रश्न 148, वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी है? उत्तर, नाइट्रोजन 78%। प्रश्न 149, वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? उत्तर, 21%। प्रश्न 150, प्राणियों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? उत्तर, नाइट्रोजन। प्रश्न 151, पौधों की वृद्धि के लिए कौन सी गैस आवश्यक है? उत्तर, कार्बन डाइऑक्साइड। प्रश्न 152, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? उत्तर, 0.03%। प्रश्न 153, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल या जलमंडल है? उत्तर, 71%। प्रश्न 154, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर स्थल या स्थलमंडल है? उत्तर, 29%। प्रश्न 155, पृथ्वी पर उपलब्ध जल का कितना प्रतिशत महासागरीय जल है? उत्तर, 97%। प्रश्न 156, महासागरों की कुल संख्या कितनी है? उत्तर, 5। प्रश्न 157, सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर, प्रशांत महासागर। प्रश्न 158, सबसे छोटा महासागर कौन सा है? उत्तर, आर्कटिक महासागर। प्रश्न 159, दूसरा सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? उत्तर, अटलांटिक महासागर। प्रश्न 160, किस महासागर की आकृति अंग्रेजी के एस अक्षर के समान है? उत्तर, अटलांटिक की। प्रश्न 161, वह कौन सा महासागर है जिसका नाम देश के आधार पर रखा गया है? उत्तर, हिंद महासागर। प्रश्न 162, पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं? उत्तर, भूमंडल। प्रश्न 163, पृथ्वी पर कितने महाद्वीप हैं, उनके नाम बताइए। उत्तर, 7 महाद्वीप, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया एवं अंटार्कटिका। प्रश्न 164, सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर, एशिया महाद्वीप। प्रश्न 165, सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? उत्तर, ऑस्ट्रेलिया। प्रश्न 166, किस महाद्वीप में स्थायी मानव निवास नहीं है? उत्तर, अंटार्कटिका महाद्वीप में। प्रश्न 167, स्थल, जल तथा हवा के बीच के उस सीमित भाग को क्या कहते हैं जहां जीवन मौजूद है? उत्तर, जैवमंडल।
प्रश्न 168, जैव विविधता किसको कहते हैं? उत्तर, किसी प्राकृतिक प्रदेश में जंगली तथा पालतू जीव जंतुओं और पादपों की प्रजातियों की विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। प्रश्न 169, जैव विविधता का क्या महत्व है? उत्तर, यह जीवन का आधार है। प्रश्न 170, जैव विविधता का विकास कितने समय में हुआ है? उत्तर, करोड़ों वर्षों में। प्रश्न 171, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सबसे पहले किनने और कब किया था? उत्तर, कीट वैज्ञानिक विल्सन ने 1986 में। प्रश्न 172, पृथ्वी पर लगभग कितने प्रकार की जैव प्रजातियां उपलब्ध हैं? उत्तर, लगभग 20 लाख। प्रश्न 173, जैव विविधता किस प्रकार का संसाधन है? उत्तर, प्राकृतिक संसाधन। प्रश्न 174, जैव विविधता में क्या शामिल हैं? उत्तर, सूक्ष्मजीव, अन्य जीव, वनस्पति, प्राणी आदि सभी। प्रश्न 175, जैव विविधता का वर्गीकरण बताइए। उत्तर, आनुवांशिक विविधता, प्रजाति विविधता, पारिस्थितिकी विविधता आदि। प्रश्न 176, दुनिया में सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों की संख्या कितनी है? जहां पर दुनिया की 60-70% जैव विविधता पाई जाती है? उत्तर, 12। प्रश्न 177, क्या भारत विश्व की सर्वाधिक जैव विविधता वाले 12 देशों में सम्मिलित है? उत्तर, हाँ, सम्मिलित है। प्रश्न 178, पूरी दुनिया की लगभग कितने प्रतिशत जीव जंतु की प्रजातियां भारत में पाई जाती हैं? उत्तर, 10 से 15%। प्रश्न 179, जैव विविधता की दृष्टि से भारत को किस रूप में जाना जाता है? उत्तर, वृहद जैव विविधता या मेगा डायवर्सिटी वाले देश के रूप में। प्रश्न 180, जैव विविधता मापन की कितनी विधियां हैं और उनके नाम क्या हैं? उत्तर, 3 विधियां हैं। इनके नाम हैं अल्फा विविधता, बीटा विविधता एवं गामा विविधता। प्रश्न 181, किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की कुल संख्या को क्या कहते हैं? उत्तर, अल्फा विविधता। प्रश्न 182, किसी क्षेत्र में उपस्थित प्रजातियों की संरचनात्मक विविधता को क्या कहते हैं? उत्तर, बीटा विविधता। प्रश्न 183, किसी क्षेत्र में उपस्थित विविध प्रजातियों के मध्य अंतः संबंध का ज्ञान क्या कहलाता है? उत्तर, गामा विविधता। प्रश्न 184, जैव विविधता का महत्व किसके लिए है? उत्तर, पर्यावरण एवं मानव दोनों के लिए। प्रश्न 185, भारतीय जैव विविधता के क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है? उत्तर, 3 भागों में, हिमालय पर्वत श्रृंखला उपखंड, दक्षिण भारतीय उपखंड एवं उष्ण देशीय सदाबहार वन उपखंड। प्रश्न 186, विश्व की जैव विविधता को कितने भागों में बांटा गया? उत्तर, 6। यह वीडियो आपको बहुत अंक दिलवाएगा। इसे अपने साथियों के साथ साझा कीजिए। इस सीरीज के अगले वीडियो की प्रतीक्षा कीजिए। आपके लिए उपयोगी वीडियोस का सिलसिला जारी रहेगा। आप चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन भी पुश कर दीजिए। हमारी मेहनत बनेगी आपकी सफलता का आधार। बेस्ट ऑफ लक।